हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल राजनीतिक चौपाल में। तो चलिए हर बार की तरह इस एक मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। अपने मन को नियंत्रित करो। अपने मन को नियंत्रित करो इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित कर ले। तो अपने मन को फोकस्ड रखिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? ठीक है, ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए महाराष्ट्र। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है जिसका अर्थ है ए मेज ऑब्लिक लिखने की मेज, बी वित्त, सी निगम और डी उत्तरदायित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए मेज या लिखने की मेज। ठीक है, ये जो नौकरशाही शब्द है यह फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है मेज एवं लिखने की मेज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभिवर्तियों की योग्यता निर्धारित करता है? ए नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली, बी परीक्षा प्रणाली, सी पूर्व अनुभवों के अभिलेख और डी योग्यता का प्रमाण। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी परीक्षा प्रणाली। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। कौन सी प्रणाली अब कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है? ए पदोन्नति, बी पदावनति, सी प्रशिक्षण और डी स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए पदोन्नति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। किसने निर्णय निर्माण के ब्रेनस्टॉर्मिंग विधा का विकास किया है? ए एलेक्स एफ ऑसबर्न, बी विलियन गार्डन, ए एंड्रे डेलबैक एवं एंड्रयू वॉन डे वेन और डी हर्बर्ट साइमन। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास एलेक्स एफ ऑसबर्न। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलेक्स एफ ऑसबर्न। ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है इसका मतलब है कि बुद्धि मंथन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा होता है? बी नीति निर्माण, बी कार्यकारी निर्देश, सी कोष नियंत्रण और डी भर्ती। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी भर्ती। सबसे पहला चरण है भर्ती। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कर्मियों को दूर करता है? ए स्थानांतरण, बी पदोन्नति, सी प्रशिक्षण और डी प्रेरणा। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण के द्वारा ही सारी कमियों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? ए वरिष्ठता का सिद्धांत, बी योग्यता का सिद्धांत, सी श्रेणी निर्धारण सिद्धांत, डी अनुशासन सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सबसे पुराना सिद्धांत है वरिष्ठता का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि सीनियरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? ए बजट, बी प्रशासनिक कानून, सी संगठन और डी अनुशासन। तो प्रशासन का सबसे बुनियादी और आवश्यक तत्व होगा संगठन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। ए शारीरिक, बी व्यक्तिगत, सी तकनीकी और डी भाषा संबंधी। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास होगा सी तकनीकी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। ऑप्शंस क्या हैं इसके? यूएस प्रशासनिक प्रणाली, बी यूके प्रशासनिक प्रणाली, सी भारतीय प्रशासनिक प्रणाली, डी स्विस प्रशासनिक प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यूएस प्रशासनिक प्रणाली। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88। लोक नीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
कौन कौन से कथन सही है, तो ए पढ़ते हैं चलिए। ए, लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है, हाँ जी ये सही है। लोक नीति राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में सहायक है, हाँ जी ये भी सही है। उसके बाद ये सही है और ये सही है। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हितों की सेवा व सार्वजनिक समस्याओं का समाधान है, नहीं ये गलत है। उसके बाद है लोक नीति की उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करना है, तो ये भी सही है। यानी कि हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी किस में दिया हुआ है? ए, बी और डी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को उनके अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करें। ए, सूचना का अधिकार, हाँ जी ये सही है। उसके बाद है मानव पूंजी को मुक्त करना, हाँ जी ये भी सही है। फिर है संकट प्रबंधन, हाँ जी ये भी सही है। और फिर शासन में नैतिकता, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए, बी, सी, डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। रिग्स का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है, ठीक है। ये किस पर आधारित है? कृषि पर निर्भरता, हाँ जी इस पर आधारित है। समाज में मूल्य प्राप्त करना, ये गलत है। राजशाही का परिवार, ये सही है। और वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवहार, ये भी सही है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी हमारा किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें क्वेश्चन है नव लोक प्रशासन प्रबंध के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? तो निजी क्षेत्रों के तौर तरीके, प्रैक्टिसेस को अंगीकार करना। फिर है संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर है निष्पादन लक्ष्य, ये भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों यानी प्रैक्टिसेस को अंगीकार करना, ये गलत है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, बी और सी। ए, बी, सी किस में दिया हुआ है गाइस? दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। किसने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योजना के रूप में परिभाषित किया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कूट्स और ओ डोनेल, चेस्टर बर्नार्ड, MP फॉलेट और है पीटर ड्रकर। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कूट्स और ओ डैनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर हमें इसको मिलान करते जाना है। चलिए हम लोग साथ के साथ मिलान करते जाते हैं। दो कारक सिद्धांत, ठीक है, दो कारक सिद्धांत है हर्ज़बर्ग से, ठीक है। फिर है आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत मिलेगा मैस्लो से। फिर है आवश्यकता का सिद्धांत, ये है मैक्लेलैंड से। फिर है एक्स और वाई सिद्धांत, ये है मैकग्रेगर से, ठीक है। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर हो जाता है हमारे पास वो है ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी कि आंसर डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? कार्यक्रम रणनीति मूल्यांकन, बी कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, सी परियोजना की निगरानी और डी लागत लाभ विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोचूक पुस्तक के संपादक के नाम बताइए। आंसर है, ऑप्शन है जेम्स चांस वर्थ, बी फ्रैंक मारिनी, सी WF विलोबी और डी फ्रैंक जे गुडनाउ, ठीक है। राइट आंसर हो जाएंगे हमारे पास बी फ्रैंक मारिनी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही है? ठीक है, तो पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाता है। फिर है बी, यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवा, मुफ्त निदान एवं मुफ्त आपात स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तावित करता है। ये भी सही हो जाता है हमारे पास। फिर है 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर जन क्षमता दर को कम कर 2.1 पर लाना। ये भी सही हो जाता है। फिर है 2020 तक 5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के बीच वाले बच्चों की मृत्यु दर को कम करना है। ये नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मिला है? ए, बी और सी। तो हम देखते हैं ए, बी और सी किस में है। ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? एल डी वाइट, बी एच साइमन, डी वाल्डो और डी फिकनर एवं प्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, डी वाल्डो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहता है? चलिए देखते हैं। संवैधानिक दर्जा, हाँ जी ये सही है। फिर है वित्तीय स्वायत्ता, ये भी सही है। फिर है ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, ये भी सही है। फिर है विकेंद्रित नियोजन, ये सही नहीं है। तो इस हिसाब से ए, बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाता है, जिसके लिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए, अनुच्छेद 243 जे, बी अनुच्छेद 243 के, सी अनुच्छेद 243 एल, डी अनुच्छेद 243 के एम, सॉरी। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100, निर्णय निर्माण उपागम का अनुक्रम व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा हमारे पास पहचान, समस्या की पहचान। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। फिर हो जाएगा सूचना की खोज, ये दूसरा हो जाएगा। फिर हो जाएगा विकल्प की व्याख्या। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर हो जाएगा विकल्प का चयन, यानी कि बी, ए, डी, सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो गाइज यहीं पर मैं अपने सेशन को विराम देना चाहूँगी। आशा है कि आप लोग तैयारी करते रहेंगे, और जिन स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत भी डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दें, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर करूँगी। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।